जीरो से तो पोडियम बहुत बार लेके गया हूँ, बहुत ज़्यादा लैक किए। हाँ मेरा उसके लिए रोल के अच्छे हो आओ लास्ट बचा है लोग। ठीक है, रियलिटी चेक मिला हमें कि मेहनत करनी पड़ी। इट्स टाइम टू रिबिल्ड, इट्स टाइम टू रिडीम आवरसेल्फ। तो ट्रांसफर सीजन स्टार्ट हो चुका है, क्या ख्याल है? पहला सीज़न तो एंड हो चुका है साल का, तो एज एक्सपेक्टेशंस तो नहीं गया मेरी और के हिसाब से। अब नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो प्रिपरेशन चल रही है। जो गलतियाँ पिछले सीज़न हुई, जिस वजह से हम लोग नहीं कर पाए, इस बार ध्यान रख रहे हैं कि वो चीज़ ना हो पिछली बार जैसी, और इम्प्रूव करे, बेटर करे। कुछ हार्ड डिसीजंस लिए पिछले सीज़न से, तो अच्छा ही करेंगे। सीखने तो बहुत कुछ मिला, मतलब अपना गेम भी सही है, बट बाकी टीममेट्स भी सही होने चाहिए और एक माइंडसेट पे होने चाहिए। सब एक पेज पे नहीं है टीम, तो दिक्कतें हो सकती है। अब जीरो से स्टार्ट है, तो नया सीज़न जीरो से करते हुए। जीरो से तो पोडियम बहुत बार लेके गया हूँ, बट ये BGIS हम राउंड 4 से बाहर हो गए। बहुत शॉर्ट कमिंग्स थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज आए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आगे BMPS पे फोकस है। ग्राइंड हमारा बेसिकली बहुत अच्छा गया था। सुसु के पास पूरा मौका इस मैच में चिकन निकालने का, फ्रैग्स बहुत सारे बटोरने का, और वो नेट सही जगह भी जाता हुआ कप्तान ऐश का। फॉक्स उनके ऊपर वो ग्रेनेड, और लगता है बड़े आसानी से सुत्सु उनका ये विनर चिकन डिनर। उस टोपी ने आशा जगाई है, एक नॉक भी निकाला है, बट वो कंफर्मेशन नहीं आ पाया। बट सुत्सु बैक टू बैक, तो कमाल के गेम। बट जो मेजर राउंड था, जो सबसे इम्पोर्टेंट राउंड होते हैं टूर्नामेंट के, दैट इज़ BGIS राउंड 4। पहले 6 मैच ही हम 6 मैच मिले थे, पहले 6 मैच का, एंड उसी में हम लैक किए, बहुत ज़्यादा लैक किए। टीम बेसिकली सेम पेज पे नहीं थी, कोई थोड़ा फ्री हो रखा था, कोई डिस्ट्रैक्टेड था। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्वालिफाइंग में, ऐसे इम्पोर्टेंट मैचेस में, दैट इज़ कि तुम साथ मिलके मैक्सिमम डिलीवर करो, एंड वही हम डिलीवर नहीं कर पाए एज अ टीम। दैट इज़ इट। ट्रांसफर सीजन स्टार्ट हुआ है, इट्स टाइम टू रीबिल्ड। कोई नहीं, जो बीत गई वो बात गई। अभी वापस टाइम आ चुका है कि कॉपी पेन लेके बैठे टेबल पे, एंड इट्स टाइम टू रीबिल्ड, इट्स टाइम टू रिडीम आवरसेल्फ। तो अब हमने ट्रायआउट्स लेने स्टार्ट कर दिया है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने एडिशन की है हमारे इंटरनेशनल कोच की। कोच का आई थिंक मेरे ओपिनियन में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक टीम में। सब प्लेयर्स का आउट गेम देखना, इन गेम देखना, सबको अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कोच क्या इम्पोर्टेंस रखता है एक टीम में। अरे काम निकल रहा है तो मैं फाइट लूँ, या तो फिर पीछे खेल लूँ मैं, या तो फ्रंट एंड पे फाइट ले लूँ। वो घुस रहा हूँ उसके साथ, वो एक बंदे को उसको नेड आ रहा है, नेड बोलना है, वरना वो नेड से जा रहा है सीढ़ी पे। तो यही है कि मेरे हिसाब से जो हमारी पिछली टीम में गलतियां हो रही थी और हम रेक्टिफाई भी कर पा रहे थे, हमें पता था कहीं ना कहीं कि ये गलतियां हो रही है, बट वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे प्लान को। बट कोच का यही काम है कि प्लान बनाए, प्लान एग्जीक्यूट करे, और प्लान एग्जीक्यूट सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है उसका ध्यान रखे। एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की मेनली कोच की होती है कि सब एक पेज पे है नहीं है, और गेम के टाइम गेम में ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे, गेम के बाहर ज़्यादा ध्यान है, गेम के अंदर ध्यान है। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के एक कोच रहता है, वो सारी चीज़ें देखता है, सब प्लेयर्स की, एक प्लेयर की नहीं देखता है कि इसको ही देखना है उसको देखना है, एज अ टीम देखता है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 6 to 7 प्लेयर्स के ट्राई आउट लिए हैं BGIS खत्म होने के बाद अभी तक, जिसमें से आई गेस 2 हमें अच्छी तरह पसंद आए हैं, बट उनको भी अभी हम ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। बिकॉज इस बार जो माइंडसेट है टीम को लेके, दैट इज कि चारों प्लेयर जो हम लें वो सेम माइंडसेट के हों, सेम डेडिकेशन हो उनका गेम में, एंड सेम फायर रखते हो बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक टीम में होना, एंड इट हेल्प्स इन क्वालिफाइंग एंड ऑब्वियसली इन विनिंग ट्रॉफीज। सेम ड्राइव, सेम पेज पे रहना, ये तो मेरा भी रिक्वायरमेंट है पर्सनली। मेरा ये कहना है, पर्सनली ओपिनियन है, कि सिर्फ गन पावर से नहीं होता है। मेन मैचेस आते हैं जब डिलीवर करना होता है एक प्लेयर को, तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। सिर्फ गन पावर से आप एक फाइट जीत पाओगे पर एक गेम नहीं जीत पाओगे। गेम जीतने के लिए एक्सपीरियंस प्लस गन पावर चाहिए ही होता है। गन पावर आज की लॉबी में तो सब टीम्स के पास है, और टॉप लेवल गन पावर है। तो एक टीम को आज के टाइम में एक्सपीरियंस प्लस गन पावर ही जिता रही है, सिर्फ गन पावर नहीं जिता रही है। ट्राउट्स के फीडबैक अगर मैं देना चाहूँ तो सीरियस नोट पे तो ये है कि जो हम देख रहे हैं दैट इज, मैंने पहले यही बताया, गेम को लेके डेडिकेशन, फायर, बट इनसाइड गेम इट्स गन पावर, एंड गन पावर इज मेजर पार्ट जो मैं पर्सनली लुक आउट कर रहा हूँ। प्लस प्लेयर अपने आप को संभालना चाहिए इन गेम। एंड फनी थिंग इज कि
एक प्लेयर था, उसको अप्रोच किया कि ये 2 सेट हैं, ये खेलने आ जाना। तो उसकी तरफ से जैसे मेरे को रिप्लाई आता है कि अभी मैं फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ, ये वाला सेट मिस करके नेक्स्ट वाला सेट आई विल कम। और जैसे मैंने अभी जितनी भी चीज़ें बोली, इससे यही पता चलता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वो ही विल रेदर प्ले उसके दोस्तों के साथ अभी, रेदर देन कि वो एक टीम में ट्राई आउट देना चालू करे एंड सीरियस नोट पे प्रैक्टिस चालू करे। तो ये थोड़ा सा फनी लगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अभी तक के ट्राउट से हमने 2 प्लेयर पसंद किए हैं और उनके साथ मिलके रोस्टर फॉर्म किया है, जो कि मिक्सचर है रॉ गन पावर एंड एक्सपीरियंस का, जो कि हम दोनों को चाहिए था। मेरे को ऐश भाई को दोनों का एक पॉइंट ऐड है टीम में। एक्चुअली 2 नहीं 3 पसंद आए थे, बट एज यू नो इट्स IGC, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। वही है जो पहले से चलते आ रहा है, वही अभी भी हमारे साथ हुआ। एक प्लेयर पोच हो गया, पोच नहीं मतलब हमें वो प्लेयर पसंद था और हमें जिस रोल का प्लेयर चाहिए था, जैसा रोल चाहिए था, वो परफेक्ट मैच बैठ रहा था। तो बट वो किसी और टीम ने उसे अप्रोच किया साइड बाय साइड, तो और उन्होंने थोड़ा मक्खन लगा दिया। तो ठीक है, और पोटेंशियल है लाइनअप में, बट काम करना होगा और कुछ टाइम लगेगा। तो अभी टूर्नामेंट आ रहा है एक, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे ये लाइनअप एंड देखते हैं जैसा होता है। और कोच ऑब्जर्व करेंगे बैक एंड से क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या क्या मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जाके आई थिंक 1 हफ्ते में हो जाएगा, कोच रिवैल्यूएट करके बता देंगे जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा। सो जैसे कि ये लाइनअप एक्सपीरियंस एंड रॉ गन पावर का मिक्सचर है, बट अभी भी हमें आई गेस थोड़ा ट्राई आउट्स डेज और लेने हैं, मे बी 2 3 4 मोर डेज। उसके बाद वी विल फाइनलाइज कि क्या रोस्टर हम लेके हम आगे जा रहे हैं। बाकी जो बात रहती है परफॉर्मेंस की, एक्सपेक्टेशंस की, इस बार कुछ ऐसे ज़्यादा सोच के नहीं चल रहे हैं। बेसिकली जो प्रेजेंट में है, टूर्नामेंट है हमारा 1 मंथ में, तो उस पर पूरा फोकस है। उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, दैट इज टूर्नामेंट्स, प्रैक्टिस, वो हम प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर डिलीवर करेंगे उसमें। तो ऑब्वियसली हमारा आगे का टूर्नामेंट अच्छा जाएगा एंड लाइनअप का जो आगे के चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। अभी जो जैसे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट हो रहे हैं, इसमें हम प्रॉपर टाइम देंगे प्लेयर्स को, प्रॉपर सिनर्जी बिठाने का टाइम देंगे, सिंक इन होने का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि खेल ही रहे हैं हम। अभी भी 11:30 हो रहा है, तो पूरा डे से हम खेल ही रहे थे। सो पॉइंट इज कि उसमें ऑब्जर्व करेंगे, इन केस कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, सो वी विल चेंज, बिकॉज ये मंथ है हमारे पे बेस्ट प्लेयर पिक करने का फॉर दिस लाइनअप एंड वी विल डू दैट। वैसे तो अभी ऑफ सीजन है तो थोड़ा आउटिंग के लिए टाइम मिल जा रहा है, बट वैसे जब सीजन रहता है तब शेड्यूल फिक्स रहता है, कुछ आउटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, टीम के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, मस्ती करने के लिए, बाहर घूमने के लिए। सही है, अभी राइट टाइम है घूमने के लिए। मैचेस थे नहीं तो घूमने आए हैं। ऐसे शेड्यूल रहता है तो सुबह 11 बजे उठो, फिर प्रैक्टिस करो, खाना खाओ, फिर बैक टू बैक मैचेस रहते हैं। सही है, कभी कभी घूम भी लेना चाहिए, माइंड रिफ्रेश हो जाते हैं। और वैसे भी अभी ट्राई ही चल रहे हैं, कुछ सीरियस खेल नहीं रहे, बस सिनर्जी चेक कर रहे हैं एंड गन पावर चेक कर रहे हैं एक दूसरे की। ट्राई का तो ये अपडेट है कि 2 नए ट्राई ऐड हुए हैं, उनका ट्राई चल रहा है। अभी देखते हैं कि कितने डेज और लगेंगे। मेरे को लग रहा था कि बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, बट एक्चुअली में टाइम लग रहा है। बहुत ईजी नहीं रहता है ट्राउट्स लेना, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड ऑल इन ऑल सबसे हार्ड पार्ट रहता है मेरे लिए, दैट इज़ कि किसी प्लेयर को मना करना, उसके साथ मतलब एट द एंड जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा। और मजे की बात यह है कि जो प्लेयर पोच हुआ था वो वापस आने के चांसेस हैं, बट वो अपडेट आपको मिलेगी आगे। फाइट हो रही है उनकी, जाओ उसी निकलो। 3-2 ट्रेड हुआ दोनों का ट्रेड हुआ। हाँ चल लो, टाइम में चल लो, क्लियर हो जाएगा। देख के ज्यादा नहीं, वो लगा दिया वो सी। लास्ट बचा है लोग। ये स्मोक में ऑल डेड, और नहीं ऑल डेड नहीं है, ये अलग टीम है। रिलोड करने दो। तो आज था हमारा ओराइन स्पोर्ट्स के ग्रैंड फाइनल्स का डे 2, जो कंपेयर टू डे 1 थोड़ा खराब गया है आज। रोंडो में जो स्टार्ट रहता है, दैट इज कि एक प्लेयर रिकॉल देने जाएगा, दैट इज मोस्टली द IGL, एंड बाकी 3 प्लेयर असॉल्टर्स वॉर ड्रॉप पे जाते हैं, जहाँ पे बाकी टीम्स भी आती हैं एंड फिनिशेस उठाते हैं। हम स्टार्टिंग में वॉर ड्रॉप उतरे एलिमिनेशंस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें गन नहीं मिली तीनों को, और तीनों नॉक हो गए। वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा, उसमें हमें 0 फिनिशेस मिले, बट उस गेम में हमारे स्टिल 7 पॉइंट्स आए हैं।
हमें जोन फेवर किया, रोटेशन की, जोन फेवर किया। जुत्सु जो कि एक ऐसा नाम है जो कि कहीं ना कहीं अपने गेम को बहुत बेहतर बनाने की बस कोशिश में लगा हुआ है। और देखिए जुत्सु बहुत नीचे नहीं है पॉइंट टेबल में, बहुत ऊपर भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में काफी ऊपर थे जुत्सु गेमिंग के खिलाड़ी, लेकिन अभी के लिए 40 अंक मात्र उनके पास है और 8वें स्थान पे वो नजर आते हैं। बट ड्यू टू सम डबल नॉक्स, मोस्टली पहली गलती मेरी थी, पहला नॉक मैं खाया, बट सेम टाइम पे फ्लॉक भी नॉक खाया एंड वहीं से थोड़ा सैंडविच सिचुएशन में आ गए अब, जो कि हाईलाइट मिस्टेक कह सकते हो हम दोनों की वो मैच में। तो वो मैच हमारे फेवर में नहीं गया, बट स्टिल मैनेज टू सिक्योर 7 पॉइंट्स इन दैट। एंड जोन हमारा अच्छा कन्वर्ट हो सकता था, बट थ्रो था, बहुत अच्छा गेम जा सकता था। ऑलरेडी हमारे आई गेस 6 एलिमिनेशंस हो चुके थे एंड कन्वर्ट हो सकता था वो गेम। सेकंड मैच है इरंगल एंड हमें व्हीकल्स इतने नहीं मिले, 2 बगी मिले थे आई गेस, बट हमने सोचा कि क्वेरी जाते हैं थोड़ा थर्ड पार्टी करने। नॉर्मली टीम तमिलाज लूट रही होती है उधर, ड्यू टू प्लेन पाथ टीटी उधर नहीं आई थी, तो हमने सोचा कि यहीं से थोड़ा बहुत लूट के वहीं से गेम कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली टीटी को ढूंढते ढूंढते हम जोन के सेंटर में पहुंच गए थे, तो हमने सोचा यहीं से गेम खेलते हैं। हमने ज़्यादा ट्राई नहीं किया कि फिनिशेस निकाले, ज़्यादा मेन हमारा फोकस था कि एक गेम कन्वर्ट करते हैं, चिकन निकालते हैं, जितने किल्स आए नहीं आए। सेकंड शिफ्ट आया, हार्ड शिफ्ट, तो हमें सेंटर इजीली मिल गया एंड पूरा जोन बनता गया। ठीक है मिस्टर, तो उनके प्लेयर्स के पास भी अभी तक मैन एडवांटेज है और सर्कल का एक सबसे बेहतरीन हिस्सा भी, क्योंकि हार्ड कंपाउंड भी है टीम के पास। बट एंड में एक सिली मिस्टेक हुई, दैट इज फ्रॉम साइरिक्स की साइड से, कि हम अननेसेसरी 3 मैन हो गए। मैं और साइरेक्स गए थे फिनिशेस देखने, बट अनफॉर्चुनेटली साइरेक्स नॉक फिनिश हो गया था। हम लोग मैन डिसएडवांटेज में थे, वो थोड़ा सा जोन आउट था उधर, वो ओपन रुका, नॉक फिनिश हो गया। लेकिन उससे पहले एक बार जुत्सु गेमिंग का वो थ्रोएबल देख लेते हैं जरा कितना बेहतर जाएगा। पंकोनो वो स्पॉटेड पहले से थे और उन्होंने लोकेशन चेंज नहीं करी। मैं तो बस ये सोचकर शॉक हूँ, साइरस का वो ग्रेनेड जाएगा, पंक को नॉकआउट करेगा। हालांकि पंक को फ्लॉक ने पीछे से एलिमिनेट भी कर दिया था, लेकिन उनके एक साथी साइरिक्स उनको समाप्त कर दिया जाएगा। बट स्टिल हम 3 मैन बचे थे, पूरा जोन एंड जोन भी हमारे कंपाउंड पे आया। हमारा 4v3 था जीडीआर के अगेंस्ट, बट वो हम निकाल नहीं पाए। आई गेस हमने 2 नॉक दिए, फिर हम 2 नॉक लिए, मैं और फ्लॉक। मेरी तरफ से चूक हो गया, मैंने मतलब मुझे 1-2 बंदे गिराने चाहिए थे बट नहीं गिरा पाया। एंड 1v2 बचला था जेविन का, इसमें जेविन ने ट्राई अच्छा किया बट कंप्लीट नहीं कर पाया क्लच। तो सेकंड गेम, सेकंड पोजीशन एंड 2-3 फिनिशर आई गेस। तो वहाँ पे चिकन थ्रो हो गया, जो हमारा इजी चिकन था फर्स्ट गेम जैसे ही। तो थर्ड मैच सेवरनी का जोन बन गया, सेवरनी के अराउंड सेंटर था एंड हम उतरते हैं फेरी पियर, तो हमारी ड्रॉप से तो बहुत दूर हो गया, तो एक तरह से कह सकते हो कि फर्देस्ट जोन था हमारे से। बट हमने रोटेशन की, जोन में पहुँचे। बेसिकली हमने लास्ट जितने भी नॉर्थ के जोन्स खेले हैं उसमें हमारा एक ही प्रॉब्लम हुआ है न्यू जोन मेटा में, कि हमें हीलिंग्स बहुत कम मिलती है एंड हम लेट हो जाते हैं कि हीलिंग्स ढूंढते कि हीलिंग्स मिलेगी एंड आराम से रोटेट करेंगे। बट एंड में हमारे पास हीलिंग्स नहीं बचती है, तो इस गेम में हमने सोचा कि अर्ली रोटेट करते हैं, मतलब अर्ली रोटेट करते हैं, जितनी हीलिंग्स मिली ठीक है, जितनी लूट मिली ठीक है, बट अर्ली जोन के अंदर जाते हैं फाइट वाइट देखते हैं। सोचा किल उठा लें, कोई मिला नहीं, बट फाइनली 2 नॉक्स मिले हमें ओजी पे। उसके बाद 3v4 बचा हमारा, क्योंकि साइरेक्स कंपाउंड पे स्लाम देते नॉक फिनिश हो गया। बचे मैं, फ्लॉक और जेविन एंड ओजी से आई गेस एक प्लेयर थर्ड पार्टी से मर गया, 2 ऑलरेडी नॉक हैं एंड लास्ट प्लेयर मैंने मार दिया, तो वो फाइट हम जीत गए। उसके बाद गेम अगला शिफ्ट हुआ, उसमें हमें एक हाई ग्राउंड मारना था बेसिकली, बट स्प्लिट थे बेसिकली वो टीम। मैं उसको प्रॉपर रीड नहीं कर पाया, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे उससे भी, बट ऑब्वियसली उधर से लर्निंग मिला एंड वो मैच थोड़ा हम ट्रैप पोजीशन में चले गए, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। नीड्स आए, नीड से ही मर गए, तो वो मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिनिशेज से मिले ओजी के जो मिले, बट पोजीशन वाइज एंड लेट गेम वाइज नॉट सो। और वो हमारा बैड गेम था, बट इतना बैड गेम भी नहीं था कि बेसिक एवरेज पॉइंट्स भी ना आ पाए हमारे। आई थिंक 0 या 1 पॉइंट आए उसमें। वो गेम में एटलीस्ट मेरे हिसाब से 8 to 9 पॉइंट्स आने चाहिए थे एलिमिनेशंस के, बट वो नहीं आए। ठीक है, होता रहता है, गलतियों से ही सीखते हैं। फोर्थ मैच आई गेस मिरामार था, यस, एंड जोन कटा हमारा पावर ग्रिड का। बट उस गेम में जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, जो आज हमारे साथ हुई, दैट वाज साइरिक्स का अचानक से 1000 पिंग चला गया। हम एल्पोजो लूट रहे थे, उसकी वजह से हम थोड़ा लेट निकले अपने ड्रॉप से। साइरिक्स को रिस्टार्ट करने जाना पड़ा, वो रिस्टार्ट करके आया तो उसका वॉइस ग्लिच हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया था हम 3 चलते हैं आगे, पोजीशन सिक्योर करते हैं, ये आ जाएगा, साइरिक्स आ जाएगा।
अब हम आगे गए हैं, वहाँ पे हमारा जो पोजीशन के लिए हम जा रहे थे वहाँ गॉर्डल से कंटेस्ट हुआ। गॉर्डल ने वो कैपिटलाइज कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली हम फाइट फोर्स नहीं किए क्योंकि हम 3 मैन है। एक प्लेयर हमारा ड्रॉप पे ही है अभी जो AFK है, तो हमने बैक ऑफ किया वो फाइट से, हमने अलग अच्छी पोजीशन सिक्योर की। तो कम से कम 5-6 मिनट से जब मतलब सेकंड पोजीशन पहुंच गए तो मैं नोटिस किया था कि 5-6 मिनट से सारे कुछ ना कुछ वो गेम में प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो भेजे जा रहे हैं। और वो हेल्प मी या कुछ और जो चैट वॉइस होता है वो कुछ और ही कर रहा है, हेल्प भी नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है। हमें लगा नॉर्मल कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, तो हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा अपना अपना देख रहे थे इधर उधर। फिर बाद में 2-3 मिनट बाद जाके देखे मैप खोल के कि वो पीछे रह गया और किए जा रहा है वॉइस नोट कुछ ना कुछ। उसको वो बोल नहीं सकता क्योंकि माइक ग्लिच है, टाइप नहीं कर सकता क्योंकि स्पोर्ट रूम में टाइप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता। तो फाइनली मेरे क्लिक हुआ, मैंने कहा ये हिल भी नहीं रहा है, गाड़ी में भी बैठा है या तो AFK है बट प्रॉम्प्ट भेज रहा है। तो मुझे फिर अज्यूम किया कि अटक गया। फिर मैंने कम से कम 200-300 मीटर एक प्लेयर को भेजा अज्यूमिंग कि उसकी गाड़ी अटक गई है, और उसकी गाड़ी अटक गई थी। फिर उसको वापस बुलाया, जिसकी वजह से हम सेकंड शिफ्ट भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फिर हमने डिसाइड किया हम चोक लगाएंगे, जोन के बाहर से जो टीम्स आ रही हैं उनको मारेंगे। मतलब हमने एक प्लेयर को 1 HP वगैरह किया बट वो लोग अलग पाथ से निकल गए। फिर फाइट ली अगेंस्ट आई थिंक H4K को वाइप किया बट उस फाइट में हमने जेविन को लॉस किया। बट नेक्स्ट मूव था कि TR के कुछ प्लेयर बचे थे, उन पर मूव बना रहे थे कि इनको मारते हैं। बट बेसिकली अब ऑल चैट पे कर रखा था ताकि साइरस को सुनाई दे। अब उसको आधी कॉल सुनाई दे रही थी, आधी नहीं दे रही थी। वही माइक ग्लिच की वजह से एक मूव जो स्मूथलेसली बना सकते थे, 0 नॉक लिए, मतलब इजी मूव बना सकते थे, वो पहली बात तो बहुत लेट हुआ मूव, और मूव हुआ भी तो उसके साथ 2 कैजुअलिटीज़ हो गई हमारी। तो ये गेम मेरे से तो इससे ज़्यादा मैं मत पूछूं। उधर हम TR से 2 बंदे मरे, फ्लॉक ने ट्राई किया, वो भी 2-3 किल निकाल के मर गया। ट्राई किया जितना पॉइंट निकाल सकता था बट ज़्यादा पॉइंट्स आए नहीं। बट एट द एंड नॉट सो गुड गेम। सेकेंड लास्ट गेम पे आते हैं जो कि था मेरा मार। ये तो एकदम बेकार गया। हम रोटेशन दे रहे थे, हमें राइट में एक टीम स्पॉट हुई तो हमने डिसाइड किया कि उनके पाथ काटते हैं। बट पाथ काटने में ये हुआ कि हम 2 प्लेयर हमारे आगे थे, 2 प्लेयर पीछे थे। फ्लॉक एंड जेविन बहुत आगे थे, मैं और साइरस पीछे थे। स्टिल मतलब हम सरप्राइज फैक्टर हमारे फेवर में था जो कि फेवर में नहीं गया। H4K ने हमें मार दिया। पॉइंट्स नहीं लग रहे बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ H4K वर्सेस यूसुफ की फाइट्स B-Side के द्वारा फ्लॉक को टेक डाउन किया जाएगा बट री-स्क्वाड भी यहाँ पे घुटनों पे जाविन के द्वारा किए जा चुके। सूजल के द्वारा वो पलटवार नॉटी ने वहाँ पे जाविन को घुटनों पे डाला जरूर, और पलक झपकते ही दोनों टीम्स में से क्या एक टीम का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है, और वो शायद जुत्सु होने वाली है। और चलिए पूरी तरीके से उनका खात्मा हुआ और 4 फिनिशर्स टीम H4K के पास आ चुके हैं। हमें लगा था कि एक टीम आ रही है, हमें दिख चुका था एक रोटेशन जा रही है जोन की तरफ। हमने दिमाग लगाया कि जल्दी से जाते आगे से इनका जोन कट करते, इनको पहले बंदे को ही पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। बट वो हमसे ही फास्ट है, वो हमसे पहले ही उस पूंजी पे आ चुके थे और मैं और जेविन थे फ्रंट में। मेरे मुंह पे ही बंदा निकल गया, मेरे को सरप्राइज़ हुआ। चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में हमने फाइट थ्रो कर दी। फिर भी निकाल सकते थे बट फाइट थ्रो हो गई वहाँ पे। बट इन शॉर्ट गलतियाँ हुई। उन पे मैन पावर ज़्यादा था क्योंकि 2 बंदे हमारे पहले अकेले फंसे, फिर हम 2 गए तो वो फंसे, तो बहुत ख़राब सिचुएशन थी। आई गेस 0 पॉइंट अभी। सिली मिस्टेक्स प्लेयर्स की साइड से भी हो रही है। अब कई गलतियां ऐसी हैं जो पर्सनली प्लेयर कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैच मेरा नॉक खाना, फ्लॉक का नॉक खाना, वो पर्सनल साइड पे आता है। बट कई मिस्टेक्स ऐसी हो रही हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन की हो रही हैं। ऑब्वियसली न्यू टीम है, आई थिंक बेयरली 10 डेज भी हुए साथ खेलते हुए। बट वही है कि न्यू टीम बनाओ तो मेहनत तो लगती है, चीज़ें खेल खेल के ही बेटर होती हैं। बट आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए आपके प्लेयर्स का, आपकी टीम में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो वो हमें दिख रहा है। वी नो वी कैन डू बेटर, सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट डे बाई डे। तो इतना ही था ओरायन ई स्पोर्ट्स ग्रैंड फाइनल्स डे 2। आज बहुत सारी गलतियाँ की, फाइट्स आ रही। आज की गलतियों से एंड डे 1 की गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा है एंड कोशिश करेंगे कि डे 3 पे वो चीज़ ना करें। और आज का डे बहुत ही ख़राब गया, एवरेज में नहीं गया है, बहुत ही ख़राब गया है। तो ट्राई करेंगे कि डे 1 से भी अच्छा जाए और डे 2 से तो अच्छा जाए ही जाए डे 3, फुल कोशिश करेंगे। ओरायन के फाइनल्स एज एक्सपेक्टेड नहीं गए, मतलब बहुत ख़राब गए। हम लोग जीतने का ही एम किए थे बट उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। एक फिर अभी BGIS फाइनल्स खेल के आया है और एक फिर WC खेल के आया है, तो
हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज़्यादा ही आई थी, बट ठीक है, रियलिटी चेक मिला हमें कि मेहनत करनी पड़ेगी, इतने भी हवा में उड़ने से नहीं होता है। हमारे बेसिकली बैक टू बैक मैचेस खराब जाए जा रहे थे, फर्स्ट खराब गया, सेकंड खराब गया, तो यही मोमेंटम बैठ गया एक नेगेटिव वाला, जो कि उस टाइम पे समझना डिफिकल्ट हो रहा था। बट फिर हम थोरली बैठे मैचेस के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू टीम है, तो रिव्यू किए प्रॉपर चीज़ें, तो हमने रियलाइज़ किया कि हर एक प्लेयर का अलग एक पेस होता है। तो हमारी टीम में हर 4 प्लेयर अलग पेस पे चल रहे थे, मैं अलग, फ्लॉक अलग, क्योंकि कई अच्छी मैचेस जा रहे थे बाकी डेज पे, बट थर्ड डे वाज एक्चुअली डिफिकल्ट। कई डिफिकल्ट जोन्स बने जिसने हमें टेस्ट किया, तो हमें पेस वाला एक फॉल्ट नजर आया, जिसको मतलब दैट वाज अ गुड लर्निंग जो हमें आगे लेके फिक्स करना है। सो एज अ टीम हमने ये डिसाइड किया है कि आगे चल के हम अपने आगे के मैचेस जो है टूर्नामेंट के वो रिव्यू करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि सेम मिस्टेक्स पेस वाली रिपीट नहीं हो रही। तो आज हमारे 2 टूर्नामेंट्स थे, एक में हमें प्री क्वार्टर में इनवाइट था और एक में राउंड 4 में। जनरली थर्ड पार्टीज होते हैं जो उनके स्टेजेस होते हैं राउंड वाइज, पहले राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, राउंड 4 होता है, देन प्री क्वार्टर होता है, देन क्वार्टर, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल्स। जनरली टीम्स को T1 टीम्स को जो मेन टीम्स है, नोन टीम्स है, उनको जनरली प्री क्वार्टर्स में मिलते हैं, जैसा क्राफ्टन ने गाइडलाइंस दी है। बट एक में हमें प्री क्वार्टर में स्लॉट मिला, बट एक में राउंड 4 में मिला। वही है, पास्ट परफॉर्मेंस पे भी जज होते हैं स्लॉट्स, तो ठीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नीचे भी मिला है, कोई बात नहीं, अप्रूव करके वापस ले लेंगे स्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 1 गेम के मैचेस में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हमारे साथ और जो गलतियाँ हुई वो मैं जर्नलाइज करके बता देता हूँ, मैच वाइज क्या ही जाओ, आप भी बोर हो जाओगे। तो मेनली तो यही था कि पहले अच्छा बता देता हूँ, मेनली ये था जो हमें जोन गिफ्ट किए जो हमारे एरिया में बने वो हम कन्वर्ट कर पाए आज, जैसे कि 2 चिकन डिनर्स आए हमारे। कन्वर्ट करना भी अपने जोन्स जो फेवर मिलते हैं जोन्स के, उसको कन्वर्ट करना भी बहुत सही बात होती है। कुछ टीम्स होती है कि अपने जोन, घर पे जोन आया उसको थ्रो कर दे, तो वो भी बहुत बड़ी गलती होती है मेरे हिसाब से। कन्वर्ट करना चाहिए जो जोन्स तुम्हें मिल रहे हैं, क्योंकि बैड गेम्स भी होते हैं जो जोन दूर जाता है या लूट नहीं मिलती है, बहुत चीज़ें होती है। अच्छा तो यही था, और ख़राब ये था कि हम 4 मैन बच नहीं पा रहे थे एंड जोन्स तक, ये गलतियाँ हो रही है हमसे, कोई ना कोई पिक ऑफ हो जा रहा है अर्ली गेम में या मिड गेम में, तो एंड जोन तक 4 मैन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि हमें एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है चिकन कन्वर्ट करने का। तो फर्स्ट वाले के मैचेस थोरली तो क्लॉक ने बताए हैं, बट 4th मैच तक हमारा बढ़िया जा रहा था, हम ओके पॉइंट्स निकाल रहे थे, मतलब एवरेज कवर कर रहे थे, तो क्वालिफिकेशन में दिक्कत नहीं था। तो 5th मैच का लास्ट 2 मिरामार रहते हैं, जिसमें हमारी गन फाइट थी स्काउट ओपी के साथ, जो कि चुम्मा सिरे में होती है। अब स्काउट का तो पास्ट आपको पता ही है कि उसको चुम्मा से कितना प्यार है, मेरा भी ड्रॉप चुम्मा सिरा एक तरह से बन गया है, एलजर भी है, तो स्विच करते रहते हैं। तो उसमें जो फैक्टर यही आ गया कि बेसिकली वो लोग क्वालिफाइड थे, हम लोग को फिर भी मतलब 5-6 पॉइंट चाहिए थे, बट हम फिर भी गए उधर कि कन्फाइड लेते हैं, कंसिडरिंग कि हमारे पे एक और नेक्स्ट मिरामार मैच है, तो उधर थोड़ा वो बैकफायर कर सकता था। किया भी, क्योंकि हमें गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि हमने उनको डैमेज दिया। आई गेस एक प्लेयर फिनिश किया, उन्होंने हमारा एक किया, एंड फिर वो लोग चुम्मा की सिटी के अंदर चले गए, जिसकी वजह से फाइट डिले हो गई और कोई भी एक दूसरे से प्रॉपर फाइट नहीं ले पाया। तो वो मैच हमारे आई गेस 1 पॉइंट आया, जिसकी वजह से थोड़ा लास्ट मैच से बात आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। बट लास्ट मैच में हमने चिकन डिनर निकाला एंड गुड पॉइंट्स के साथ आई गेस 4th एंड किया है टेबल। नाउ नेक्स्ट टूर्नामेंट पे आते हुए, जो कि था राइजिंग चैंपियनशिप, उसमें हमारे मैचेस 4 मैचेस थे, राउंड 4 का स्टेज था एंड टॉप 8 क्वालिफाई करते हैं प्री क्वार्टर फाइनल में। सो मैचेस पे जाए तो फर्स्ट मैच बीइंग रोंडो, उसमें हमारे कुछ 9 फिनिशेस थे, पोजीशन पॉइंट इतने नहीं आए। अगला मैच इरेंगल था, इरेंगल में हमारे 12 किल्स थे एंड हमारे साइरेक्स भाई थोड़ा पता नहीं क्या पावरफुल फील कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो 4 बंदों को पीक दे रहे थे, तो उनको डबल हेड दिए, उनको खोल दिया गया एंड एंड जोन का सिनेरियो था 4v4v 3v1 कुछ था। तो सामने वाली टीम 4 मैन थी, उनको पता होगा कि हम 4 मैन है या जितना भी पता होगा, तो वो नॉक मिलते ही उन्होंने हम पे पुश किया एंड हम वो हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि हम पे इतना स्पेस नहीं था टू हैंडल दैट पुश, की वजह से हम वो मैच में 4th रैंक पे एलिमिनेट हो गए। 12 फिनिशेस थे, तो फिनिशेस के मामले में तो इतना कुछ लैक नहीं हुआ, बट कन्वर्ट करना वाज द गोल, जिसमें हम लैक किए हैं, तो उसकी भी क्लास ली जाएगी कि भाई तू ऐसे नॉक क्यों खा रहा है। देखो, एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी एज अ टीम कि भाई हम कोई साउथ इंडियन मूवी में नहीं है कि एक बंदा ऐसे 1v5 1v6 मार रहा है, 10-10 बंदे पेल रहा है। नहीं, हम एज अ टीम है, सामने भी 4 बंदों की टीम है, तो हम ऐसे नॉक नहीं ले सकते हैं। तो ये मैं अपनी टीम को कन्वे करूंगा, बट यस दैट इज इट। सो थर्ड मैच ओके गया, 4th मैच नॉट सो ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे
हम 5th प्लेस पे क्वालिफाई किए हैं फॉर प्री क्वार्टर फाइनल्स ये टूर्नामेंट का जो है राइजिंग चैंपियनशिप। तो हम जो भी सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं बट सीख रहे हैं, तो उसी के साथ मिलते हैं अगले स्टेज पे।